नमस्कार मित्रों, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि किस प्रकार भारत के संविधान के तहत जिस प्रकार हर व्यक्ति को शिक्षा का, चिकित्सा का अधिकार है, उसी प्रकार से निःशुल्क न्याय प्राप्ति का भी अधिकार है। जो आपको मेरे पिछले वीडियो को अगर आप देखोगे तो उसमें आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी। इस वीडियो में मैंने बताया था कि कौन कौन व्यक्ति इसके लिए एलिजिबल है, और मैंने ये वादा किया था कि यदि कोई व्यक्ति जो कि इस योग्यता को रखने के बावजूद यदि आवेदन करता है और उसे आवेदन करने के पश्चात निःशुल्क विधिक सहायता नहीं दी जाती है, तो ऐसी सूरत में उसे क्या करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनीष व्यास है और मैं आपके सामने वापस लेकर आया हूं मेरे द्वारा किए गए कमिटमेंट की पालना में कि यदि कोई भी तालुका स्तर से लेकर जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय अथवा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में यदि आप अधिनियम के तहत योग्यता रखते हैं और योग्यता के पश्चात भी यदि आपको लीगल एड की जो सुविधा है वह नहीं दी जाती है, तो ऐसे में आप क्या करें। तो मैंने बताया था आपको कि लीगल एड को प्राप्त करने के लिए आप नालसा की जो वेबसाइट है उसके जरिए ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं और रिटर्न में संबंधित न्यायालय के क्षेत्राधिकार अनुसार आप आवेदन भी कर सकते हैं। परंतु समस्त योग्यता होने के पश्चात भी यदि आपको लीगल एड नहीं मिलता है तो आप उस जिला स्तर पर अगर बात करें तो वहाँ के जो भी लीगल एड जो सोसाइटी है उसके अध्यक्ष के यहाँ पर आप लिखित में आवेदन कर सकते हैं, जिस पर जांच के पश्चात आपको निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान की जाएगी। इसी प्रकार यदि उच्च न्यायालय का है तो उच्च न्यायालय में लीगल एड के जो भी चेयरपर्सन है उनके सामने, और इसी प्रकार आप माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष भी लीगल एड के लिए आवेदन कर सकते हैं। और एक बात और कहना चाहूंगा कि यदि आप लीगल एड के योग्य नहीं हैं और आपने मिथ्या जानकारी देते हुए लीगल एड प्राप्त करने के लिए आवेदन कर दिया और आपको लीगल एड मिल गई, और जैसे ही सत्य की जानकारी संबंधित प्राधिकारी को मिलती है कि आप इस लीगल एड को प्राप्त करने की योग्यता नहीं रखते, क्योंकि लीगल एड की योग्यता कौन रखते हैं उसकी जानकारी दी थी मैंने, और वो योग्यता आप नहीं रखते, जैसे कि आपकी आय जो है वो 3 लाख से अधिक है, आप औद्योगिक कर्मकार नहीं है, आप कोई दंगा पीड़ित अथवा किसी भी प्रकार की योग्यता नहीं रखते हैं और आपने झूठा प्रार्थना पत्र पेश कर रखा है, तो भी समस्त जो अधिकारी हैं, चाहे जिला न्यायालय हो, चाहे वह तालुका स्तर पे हो, चाहे उच्च न्यायालय हो, चाहे वो सर्वोच्च न्यायालय हो, आपसे लीगल एड की सुविधा तुरंत प्रभाव से वापस ले ली जाएगी और आपके विरुद्ध अभियोजन की कार्रवाई भी अमल में लाए जाने की संभावना से इनकार नहीं कर सकते। तो मित्रों, इस चैनल के जरिए मेरा उद्देश्य यही है कि आम व्यक्ति को निःशुल्क विधिक सहायता का जो अधिकार भारत के संविधान के तहत मिला हुआ है वह मिले। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और जितना हो सके अधिक से अधिक इसको शेयर करें, ताकि वह व्यक्ति जो कि सिर्फ कुछ पैसों के अभाव में, वकीलों को मोटी फीस नहीं देने के अभाव में अथवा सिर्फ इस जानकारी के अभाव में लीगल एड को प्राप्त नहीं कर पा रहा है, उसे लीगल एड मिले। क्योंकि लीगल एड को लेकर उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय और जिला स्तर तथा तालुका स्तर पर इसका बहुत प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है। उसी उद्देश्य में मैं भी जनहितार्थ ये चाहूँगा कि जनहित को ये फायदा मिले, हर व्यक्ति निःशुल्क न्याय प्राप्ति की जो उसकी इच्छा है, जो उसके अधिकार है, वो उसे मिल सके। नमस्कार, मेरा नाम मनीष व्यास है और मैं द मनीष व्यास ऑफिशियल चैनल का फाउंडर हूँ, और मेरा ये चैनल बनाने का उद्देश्य है कि आम जन तक निःशुल्क विधिक जानकारियाँ मिल सके, ताकि लोग इस देश के नागरिकों को निःशुल्क विधिक सहायता की जानकारियां हर अंतिम पंक्ति में, अंतिम छोर तक बैठे व्यक्ति को यह जानकारी इस सोशल मीडिया के जमाने में मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद।